दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आपके पैरों में सूजन रहती है? क्या चप्पल पहनते समय पैर भारी लगते हैं? क्या हाथों या चेहरे पर भी कभी-कभी सूजन दिखाई देती है? क्या सुबह उठते ही शरीर भारी और सूजा हुआ महसूस होता है और दिन भर आलस और थकान बनी रहती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक छोटी सी समस्या नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर का एक संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि यह तो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे यही सूजन आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉ नितिन जोशी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन सेहत साथी में, जहां हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, शरीर में सूजन यानी स्वेलिंग कई कारणों से हो सकती है, जैसे शरीर में पानी रुक जाना, ज्यादा नमक खाना, किडनी या हार्ट से जुड़ी समस्याएं, लंबे समय तक खड़े रहना या बैठना, और सबसे बड़ी वजह है शरीर में पोटेशियम की कमी। जब शरीर में पोटेशियम कम होता है, तो सोडियम बढ़ जाता है और शरीर में पानी रुकने लगता है, जिससे सूजन दिखाई देने लगती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप ज्यादा नमक खाते हैं? क्या आप दिन भर पानी कम पीते हैं? क्या आप फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपकी आदतें ही इस समस्या को बढ़ा रही हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं, तो यह आपके शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, अब हम आते हैं उस खास चीज पर जिसका आप इंतजार कर रहे थे, और वह है उबला हुआ राजमा। जी हां दोस्तों, राजमा सिर्फ एक स्वादिष्ट दाल नहीं है, बल्कि यह पोटेशियम का बहुत बड़ा स्रोत है, जो शरीर में सोडियम के स्तर को संतुलित करता है और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में मदद करता है। जब आप इसे सही मात्रा में और सही तरीके से खाते हैं, तो यह धीरे-धीरे शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे लेना है, तो दोस्तों, इसका सही तरीका यह है कि आप सप्ताह में 3 से 4 बार उबला हुआ या हल्का मसाले वाला राजमा खाएं। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें ज्यादा नमक और तेल ना डालें, क्योंकि इससे फायदा कम हो सकता है। अब बात सिर्फ राजमा की नहीं है, बल्कि इसे सही लाइफस्टाइल के साथ लेना जरूरी है। अगर आप सिर्फ इसे खाएंगे और बाकी आदतें नहीं बदलेंगे, तो आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, वह इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें आपको तुरंत बंद करनी चाहिए, कौन सी आदतें सूजन को और बढ़ा रही हैं, और आपको कितने दिनों में फर्क दिखेगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में अपने शरीर की सूजन को समझना चाहते हैं और उसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि सूजन सिर्फ दिखने वाली समस्या नहीं होती, बल्कि यह अंदर चल रही गड़बड़ी का संकेत होती है। बहुत से लोग इसे हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि यह तो पानी रुकने की वजह से है और अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपने समय रहते इसे नहीं समझा, तो यही सूजन धीरे-धीरे आपके शरीर को कमजोर कर सकती है, आपके दिल, किडनी और ब्लड सर्कुलेशन पर असर डाल सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम इसकी जड़ तक जाएं और सही उपाय अपनाएं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो लगभग हर व्यक्ति करता है और जिसकी वजह से शरीर में सूजन बढ़ती जाती है, और वह है ज्यादा नमक का सेवन। जी हां दोस्तों, जब हम जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं, तो शरीर में सोडियम बढ़ जाता है और शरीर पानी को रोकने लगता है, जिससे सूजन होने लगती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप रोज नमकीन, चिप्स, अचार या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आप अनजाने में अपनी समस्या को बढ़ा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको नमक की मात्रा को नियंत्रित करना होगा और धीरे-धीरे इसे कम करना होगा। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी आदत की जो सूजन को बढ़ाती है, और वह है पानी कम पीना। बहुत से लोग दिन भर में 3-4 गिलास पानी ही पीते हैं और सोचते हैं कि यह काफी है। लेकिन दोस्तों,
जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो शरीर खुद पानी को रोकने लगता है, जिससे सूजन बढ़ जाती है। इसलिए दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी है, ताकि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें और सूजन कम हो सके। अब हम आते हैं तीसरी ऐसी गलती पर, और वह है घंटों एक ही जगह बैठे रहना या खड़े रहना। दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहता और शरीर के कुछ हिस्सों में पानी जमा होने लगता है, जिससे सूजन बढ़ जाती है। इसलिए हर 1 घंटे में थोड़ा चलना फिरना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं चौथी ऐसी चीज की, जो सूजन को कम करने में मदद कर सकती है, और वह है केला। जी हाँ दोस्तों, केला भी पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है, जो शरीर में सोडियम के प्रभाव को कम करता है और पानी को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आप रोज एक केला खाते हैं, तो यह सूजन कम करने में मदद कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ राजमा और केला ही काफी हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं, और वह यह है कि सूजन को सिर्फ एक चीज से ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल को बदलना होगा। सही खान-पान, सही आदतें और नियमितता ही असली इलाज है। अगर आप आज से यह सब अपनाना शुरू कर देते हैं, तो आपको कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होने लगेगा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूं कि सूजन कम करने के लिए और कौन-कौन सी चीजें सबसे ज्यादा असरदार हैं, आपको कितने दिनों में फर्क दिखेगा, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से छोटे-छोटे बदलाव करें, जिससे आपको लंबे समय तक फायदा मिलता रहे। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में अपने शरीर की सूजन को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और यही वह फैसला है जो आपकी सेहत को पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि सूजन कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर के अंदर चल रही कई गड़बड़ियों का संकेत हो सकती है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो यह धीरे-धीरे बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन अगर आपने समय रहते सही कदम उठा लिया, तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने शरीर को फिर से हल्का और एक्टिव बना सकते हैं। इसीलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह इस पूरी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन और चीजों के बारे में, जो शरीर की सूजन को कम करने में बहुत मदद कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नारियल पानी की। जी हाँ दोस्तों, नारियल पानी शरीर के लिए एक प्राकृतिक डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है। इसमें पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखते हैं और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप दिन में एक बार नारियल पानी पीते हैं, तो यह आपके शरीर को अंदर से साफ करने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और वह है खीरा। दोस्तों, खीरा पानी से भरपूर होता है और यह शरीर को हाइड्रेट रखता है। साथ ही इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप रोज सलाद में खीरा शामिल करते हैं, तो यह धीरे धीरे सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। अब हम आते हैं तीसरी ऐसी चीज पर, और वह है तरबूज। जी हाँ दोस्तों, तरबूज भी शरीर को ठंडक देता है और इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे शरीर में जमा अतिरिक्त पानी बाहर निकलने में मदद मिलती है। यह खासकर गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं चौथी चीज की, और वह है नींबू पानी। दोस्तों, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने से शरीर डिटॉक्स होता है, पाचन बेहतर होता है और सूजन कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ खाने पीने से ही काम नहीं चलेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपकी सूजन को और बढ़ा रही हैं। सबसे पहली आदत है ज्यादा देर तक बैठना। अगर आप ऑफिस में या घर पर घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है और सूजन बढ़ने लगती है। इसलिए हर थोड़ी देर में उठकर चलना जरूरी है। दूसरी आदत है नमक और प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन। दोस्तों, जितना ज्यादा नमक आप खाएंगे, उतना ज्यादा पानी आपके शरीर में रुकेगा और सूजन बढ़ेगी। इसलिए इसे कम करना बहुत जरूरी है। तीसरी आदत है एक्सरसाइज ना करना। अगर आप अपने शरीर को एक्टिव नहीं रखेंगे, तो शरीर में जमा पानी बाहर नहीं निकल पाएगा और सूजन बनी रहेगी।
अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इन चीजों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो आपको कितने समय में फर्क महसूस होगा। अगर आप इसे लगातार 3 से 5 दिन तक अपनाते हैं, तो आपको शरीर में हल्कापन महसूस होने लगेगा। अगर आप इसे 7 से 10 दिन तक जारी रखते हैं, तो सूजन थोड़ी कम दिखाई देने लगेगी। अगर आप इसे 15 से 20 दिन तक अपनाते हैं, तो आपके शरीर में काफी अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है और सूजन काफी हद तक कम हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन रहती है, सांस फूलती है या शरीर में दर्द रहता है, तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अभी हमने काफी कुछ समझ लिया है, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। और अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन चीजों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और आप अपनी जिंदगी में कौन से छोटे-छोटे बदलाव करके इस समस्या को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। दोस्तों, अगर आप यहां तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में अपने शरीर की सूजन को समझ चुके हैं और अब इसे जड़ से खत्म करने के लिए तैयार हैं। और यकीन मानिए, यही वह फैसला है जो आपकी सेहत को पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि सूजन कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदर चल रही कई गड़बड़ियों का संकेत है। अगर आपने समय रहते इसे कंट्रोल नहीं किया, तो यह धीरे धीरे आपके दिल, किडनी और ब्लड सर्कुलेशन पर असर डाल सकती है। लेकिन अगर आपने आज से ही सही कदम उठाना शुरू कर दिया, तो आप अपने शरीर को फिर से हल्का, एक्टिव और स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इस पूरी जानकारी का सबसे जरूरी हिस्सा बताने वाला हूं, और वह है सही दिनचर्या और सावधानियां। क्योंकि सिर्फ एक चीज खाने से पूरा बदलाव नहीं आता, बल्कि सही आदतें ही असली इलाज होती हैं। सबसे पहली बात, आपको अपने नमक के सेवन को कम करना होगा, क्योंकि ज्यादा नमक ही शरीर में पानी रोकने का सबसे बड़ा कारण होता है। कोशिश करें कि आप बाहर का प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, नमकीन और ज्यादा मसालेदार चीजें कम करें। दूसरी सबसे जरूरी बात है पानी पीना। दोस्तों, अगर आप दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी नहीं पीते, तो शरीर पानी को रोकने लगता है और सूजन बढ़ जाती है। इसलिए नियमित रूप से पानी पीना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है एक्टिव रहना। अगर आप घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है और सूजन बढ़ती है। इसलिए हर 1 घंटे में थोड़ा चलना फिरना जरूरी है। चौथी बात है सही नींद लेना। दोस्तों, अगर आप पूरी नींद नहीं लेते, तो शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता और कई समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इन सभी चीजों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो आपको कितने समय में फर्क महसूस होगा। अगर आप इसे लगातार 3 से 5 दिन तक अपनाते हैं, तो आपको शरीर में हल्कापन महसूस होने लगेगा और सूजन थोड़ी कम दिखाई दे सकती है। अगर आप इसे 7 से 10 दिन तक जारी रखते हैं, तो सूजन में साफ कमी दिखने लगेगी और शरीर पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस होगा। अगर आप इसे 15 से 20 दिन तक अपनाते हैं, तो आपके शरीर में काफी अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है और सूजन काफी हद तक खत्म हो सकती है। और अगर आप इसे 1 महीने तक लगातार अपनाते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर पहले से ज्यादा हल्का, फिट और ऊर्जावान बन चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है कि अगर सूजन बहुत ज्यादा है, अचानक बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या वजन तेजी से बढ़ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि हम अक्सर अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब शरीर सूझता है, तो वह हमें बताने की कोशिश करता है कि अंदर कुछ गलत हो रहा है। लेकिन हम सोचते हैं कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखिए, शरीर कभी भी बिना कारण के कोई संकेत नहीं देता। अगर आपने समय रहते इन संकेतों को समझ लिया और अपने खान-पान और आदतों को सुधार लिया, तो आप कई बड़ी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। इसलिए आज ही फैसला लीजिए कि आप अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगे, सही चीजें खाएंगे, नमक कम करेंगे, पानी ज्यादा पिएंगे और अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे।
क्योंकि छोटी-छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। अब अंत में मैं आपसे एक छोटा-सा काम करने के लिए कहूँगा। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको शरीर में सूजन की समस्या कब से है और क्या आपने इनमें से कोई उपाय पहले अपनाया है? अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीवन सेहत साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज़रूरी और काम की जानकारी लाते रहते हैं। मैं हूं डॉ. नितिन जोशी और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी सेहत का सही तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपकी असली पूंजी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी जानकारी के साथ।